हेलो एवरीवन। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की न्यूज़ आप सबने सुनी होगी। डील इंडिया की सबसे बड़ी डील हो सकती है, सबसे बड़ा मर्जर हो सकता है। मर्जर की वजह से स्टॉक का प्राइस यहाँ जा सकता है, वहाँ जा सकता है, वगैरह वगैरह। बट कुछ फैक्ट्स इससे जुड़े हैं जो इन्वेस्टर्स को देखना समझना चाहिए और दौड़ के गले तक एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, एज पर ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो एचडीएफसी लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है विथ 5.26 लाख करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। बट इसका मार्केट कैप सिर्फ 4.85 लाख करोड़ है। वहीं एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 9.17 लाख करोड़ है और इनका मर्जर हुआ तो सिर्फ एक कंपनी, सिंगल एंटिटी एचडीएफसी बैंक के तौर पर निकल कर आएगी, जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन सकती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। पर मर्जर का रीजंस क्या है? पिछले कुछ सालों में बैंक्स और एनबीएफसी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में आरबीआई ने बदलाव किया है और ये रेगुलेशंस बैंक एंड एनबीएफसी के मर्जर के लिए जो बैरियर होते थे उनको डिक्रीज करता है। रूल कुछ ऐसा था कि जो एनबीएफसी 50,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट्स मैनेज करती है उनको एक कमर्शियल बैंक बनना पड़ेगा। एनबीएफसी को लिक्विडिटी कवर रेशियो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा और एनबीएफसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। वहीं बैंक्स के लिए एसएलआर सीसीआर रेट 27% से कम होकर 22% आ गया है। इंटरेस्ट रेट बैंक के लिए कम होने की वजह से एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो रहा है। साथ में एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक 1+1 = more than 1 का रूल लगाकर अपने कस्टमर को ज़्यादा बेहतर सर्विस देना चाहती है। पूछिए कैसे? क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड अगर एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गया तो एचडीएफसी लिमिटेड के जो लोन्स है उसको सैंक्शन करने के लिए जो फंड चाहिए होगा वो एचडीएफसी बैंक से लो इंटरेस्ट पर मिल जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के पास में सेविंग्स बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स आते हैं और इन पे बैंक को कम लोन देना पड़ता है। और एचडीएफसी बैंक के पास में कस्टमर बेस भी बहुत ज़्यादा है जो एचडीएफसी से होम लोन्स आने वाले समय में ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, इस मर्जर के होने के लिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी, जो कि इतना इजी नहीं होने वाला है। और मर्जर का टाइम पीरियड करीब 18 मंथ्स हो सकता है, विच मीन्स रातों रात स्टॉक्स आसमान के प्राइस पर नहीं जाने वाले हैं। फैक्ट नंबर 3, अब आपको बता दें कि इस मर्जर का नेगेटिव इम्पैक्ट एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी ईआरजीओ पर पड़ सकता है। आप पूछेंगे कैसे? जी हाँ, एचडीएफसी बैंक करीब 47.82% स्टेक होल्ड करता है एचडीएफसी लाइफ में, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। एचडीएफसी के पास 49.98% होल्डिंग एचडीएफसी ईआर जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और एचडीएफसी के पास एचडीएफसी एएमसी का 69% स्टेक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मर्जर के टाइम पे लास्ट ईयर एक्सिस बैंक को आरबीआई ने मैक्स लाइफ का 10% भी ओन नहीं करने दिया था। वहीं आईसीआईसीआई बैंक को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की शेयर होल्डिंग पैटर्न को गिराकर 30% लाने के निर्देश भी आरबीआई ने दिए थे। और यही निर्देश अगर एचडीएफसी बैंक को मिल गया तो एचडीएफसी लाइफ एंड एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है मर्जर से पहले या फिर उसके बाद में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइफ में। फैक्ट नंबर 4, एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर्स अगर आपके पास हैं तो आपको एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। बट देखने वाली बात यह होगी कि फ़ायदा सिर्फ एचडीएफसी लिमिटेड को ही होता है या एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी को भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में छूट मिल सकती है। इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस है कि भाग कर इन्वेस्टमेंट ना करें और 2-3 दिन एटलीस्ट वेट करें। थोड़े और इनपुट्स हमें जब मिलेंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, क्या आपने आज से स्टार्ट होने वाली कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स विद एवरीडे लाइव मार्केट ट्रेडिंग फॉर 90 डेज के लिए सीट बुक किया? अगर नहीं तो कॉल करें 9926677366। थैंक यू फॉर वॉचिंग।